हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, टीचर बनना और बच्चों को पढ़ाना ज़्यादातर लोगों का सपना होता है। आज भले ही इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य क्षेत्र में नौकरियों की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन आज भी लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि डीएलएड के माध्यम से कैसे टीचर बन सकते हैं और कैसे इसमें अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टीचर बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहले तो वो जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और दूसरे वो जो मिडिल लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो कि मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं, और तीसरे वो जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको डीएलएड का कोर्स करना होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट जॉब तक पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस कोर्स से जुड़ी तमाम जानकारी जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम डीएलएड के उन टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। डीएलएड कोर्स क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितनी होती है, कोर्स की फ़ी कितनी होती है, कितने साल का कोर्स होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नौकरी के लिए स्कोप क्या है। तो दोस्तों, अगर आप भी डीएलएड का कोर्स करके एजुकेशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत पहले टॉपिक से करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डीएलएड कोर्स क्या है। दोस्तों, टीचिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो किसी भी देश का फ्यूचर तय करता है। यानी कि एक टीचर के हाथों में देश का भविष्य होता है। यही वजह है कि हमारे देश में टीचर्स को एक अलग ही सम्मान दिया जाता है। बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाना तो फिर भी आसान है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए टीचर को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो कि आपको डीएलएड के कोर्स के दौरान दिया जाता है। इस कोर्स को करने के दौरान आपको ये बताया जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि छोटे बच्चों की मेंटलिटी बड़े स्टूडेंट से अलग होती है। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है और यही तमाम बातें किसी भी टीचर के लिए जानना ज़रूरी है, जो कि डीएलएड के कोर्स में सिखाया जाता है और ये 2 साल का कोर्स होता है। अब जानते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, चूँकि ये प्राइमरी लेवल के टीचर्स होते हैं, इसलिए इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स का 12th पास होना ज़रूरी है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 12th में 50% मार्क्स कंपलसरी है, लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स कंपलसरी है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड कोर्स के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस योग्यता को पूरा करते हैं तो आप भी डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट कितनी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट तय की गई है, ठीक उसी तरह से इसमें भी एज लिमिट तय है। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए एज लिमिट की बात करूं तो उनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, लेकिन किसी किसी स्टेट में स्टूडेंट्स की उम्र मिनिमम 17 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की कोई बाध्यता नहीं है। आप किसी भी उम्र तक ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि आप जिस स्टेट में रहते हैं या किसी भी स्टेट से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप उस स्टेट के डीएलएड कोर्स का नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिए। अब जानते हैं कोर्स की फ़ी कितनी होती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस कोर्स को करने के लिए फ़ी कितनी लगती है। तो दोस्तों, डीएलएड का कोर्स करने के लिए कोई भी फिक्स फ़ी अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, चूँकि ये कोर्स प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इंस्टीट्यूट द्वारा करवाया जाता है, लिहाजा इसके लिए फ़ी भी अलग अलग है। हालांकि प्राइवेट के मुकाबले सरकारी संस्था से इस कोर्स को करना काफ़ी अफोर्डेबल होता है। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी की बात करूं तो इसमें भी अलग अलग कॉलेज द्वारा अलग अलग फ़ी ली जाती है। एक अनुमान के मुताबिक इसके लिए सरकारी कॉलेज में मिनिमम फ़ी 10,000 रुपये तक हो सकती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में इसके लिए 40,000 रुपये तक की फ़ी लेते हैं। इसके बाद जानते हैं कोर्स ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों, डीएलएड का कोर्स 2 साल का होता है। किसी भी राज्य में आप इस कोर्स को करेंगे तो ये 2 साल का ही होता है। हालांकि इसका सेमेस्टर अलग अलग स्टेट में अलग अलग
हो सकता है। जैसे अगर बिहार की बात करूं तो यहाँ 2 एनुअल सेमेस्टर होते हैं, इसलिए यहाँ 2 साल में 2 बार ही एग्ज़ाम होता है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 4 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि यहाँ हर 6 महीने पर सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है। मतलब आपको हर 6 महीने पर एग्ज़ाम देना होगा। अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, डीएलएड के एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। कहीं 10th और 12th के मेरिट के आधार पर सीधा काउंसलिंग होती है और एडमिशन मिल जाता है। कई राज्य ऐसे हैं जहां इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। जैसे अगर यूपी की बात करें तो यहाँ आपको ग्रेजुएशन में मिले मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाई जाती है और उसी के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। जबकि बिहार में पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, लेकिन साल 2021 में कॉलेज को डायरेक्ट एडमिशन देने के लिए कहा गया था। अब जानते हैं नौकरी के लिए क्या स्कोप है। दोस्तों, डीएलएड एक ऐसा कोर्स है जिसमें ऐसे बच्चों को पढ़ाई करवाने के बारे में सिखाया जाता है जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। दरअसल बड़े बच्चों को तो आप अपने अनुसार हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जोर ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें आपको उन्हीं की भाषा में पढ़ाना होता है जिसमें वो आपसे डरे नहीं, बल्कि आपके साथ घुल मिल जाएँ। इसलिए डीएलएड करने वाले कैंडिडेट्स की मांग प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में है। तो अगर आप भी नौकरी को लेकर टेंशन में हैं तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि डीएलएड करने के बाद आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही क्षेत्र में जॉब की अपार संभावनाएं हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।